नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बीते 10 दिनों की बात करें तो अफगानिस्तान में बीते 10 दिनों में हालात तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में नई हुकूमत आने वाली है और वो हुकूमत होगी तालिबानी हुकूमत। वहां से रोजाना जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार आप TV9 भारतवर्ष पर देख भी रहे हैं कि तालिबान कितनी क्रूरता से अफगानी नागरिकों के साथ पेश आ रहा है। हालांकि बड़े स्तर पर दुनिया के अलग अलग देश अपने नागरिक जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन सभी लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। इस कड़ी में भारत भी शामिल है। भारत ने भी अभी तक कई भारतीयों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया है, रेस्क्यू किया है और अभी भी कुछ भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और न सिर्फ भारतीयों को बल्कि दूसरे देश के नागरिक जो कि भारत में शरण लेना चाहते हैं, भारत में शरणार्थी के तौर पर आना चाहते हैं, उन लोगों की भी भारत सरकार मदद कर रही है। इसी सिलसिले में आज एक बड़ी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को ब्रीफ किया कि इस वक्त हालात कैसे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसको देखते हुए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, अभी तक भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए वापस अपने देश क्या क्या काम किए हैं और अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, ये सारी जानकारी इस मीटिंग में दी गई। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी बातें बताई गई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद यही था कि जो विपक्षी दल है उनके बीच में अभी भी लगातार ये कहा जा रहा था इससे पहले कि असंतोष है, यानी उन्हें पूरी जानकारी चाहिए थी कि इस वक्त भारत सरकार की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या है तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान में जो हालात पनप रहे हैं उसे लेकर के। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल आए थे। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जब ब्रीफ किया और बताया गया कि लगातार हम भारतीयों के संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अभी तक रोजाना जो अपडेट आप देख भी रहे हैं कि लगातार वहां से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कई ऐसे भारतीय हैं जो कि अफगानिस्तान में बीते कई महीनों से फंसे हुए थे, वो भारत आना चाह रहे थे। उन लोगों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई और अब वो अपने वतन वापस आ रहे हैं। कई ऐसे अफगानी भी हैं जो कि भारत की शरण में आना चाह रहे थे। उन अफगानियों को भी भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारत वापस लेकर आई है। साथ ही साथ तालिबान को लेकर के क्या रुख रहेगा भारत सरकार का, इसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि बैकडोर में तालिबान के साथ भारत सरकार की बातचीत चल रही है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट भारत सरकार की ओर से अभी तक जारी नहीं किया गया है। तमाम तरह की गतिविधि बहुत ही रफ्तार के साथ चल रही है और इस वक्त भारत सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वेट एंड वॉच का ऑप्शन। कुछ ही समय रह गया है क्योंकि तालिबान लगातार उन बड़े नेताओं की लिस्ट भी अपनी ओर से जारी कर चुका है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जब तालिबानी हुकूमत चलेगी तो तालिबान की ओर से बड़े चेहरे कुछ होंगे जिनके नाम सबके सामने हैं, ये हुकूमत चलाएंगे और बहुत जल्द तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार भी चलाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 31 अगस्त की आखिरी तारीख यानी डेडलाइन दी गई है, खास करके अमेरिका को। तालिबान की ओर से कहा गया है कि जो तय वक्त दिया गया है अमेरिका को 31 अगस्त तक का, तब तक अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला ले और काबुल एयरपोर्ट खाली कर दे। हालांकि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि हम तय वक्त तक वहां से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला सकते हैं क्योंकि अभी भी वहां पर इवैक्यूएट और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चल रहा है जो कि पूरी तरीके से अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। देखते हैं 31 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि आखिर तालिबान उस वक्त क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि तालिबान ने पहले चेतावनी दी है अमेरिका को कि अगर 31 अगस्त तक वहां से अमेरिकी सैनिक नहीं हटते हैं तो अंजाम बुरे होंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त भारत का क्या रुख रहेगा तालिबान को लेकर के और इसके बारे में ब्रीफिंग भी बैठक में हो चुकी है। एस जयशंकर ने हालांकि ये जरूर कहा है कि तालिबान का रवैया बदला नहीं है। तालिबान जो है वो पहले की तरह ही हुकूमत अफगानिस्तान में चलाना चाहता है और इससे पहले G7 की जो बैठक हुई थी उसमें भी यही कहा गया है, दुनिया के जो बड़े देश हैं उसकी ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जब तक तालिबान खरा नहीं उतरेगा तब तक तालिबान को पूरी तरीके से दूसरे जो मुल्क हैं वो मान्यता नहीं देंगे और कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये देखना है कि क्या तालिबान इस वक्त तालिबान 2.0 को लेकर के एक अच्छी सरकार चलाएगा अफगानिस्तान में, क्योंकि भारत सरकार की ओर से थोड़ी नरमी इस बयान को देखते हुए बरती गई है। यानी भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच करेगी, वो देखेगी तालिबान अफगानिस्तान में किस तरीके से अपना शासन चला रही है। खास करके संयुक्त राष्ट्र ने भी ये चिंता जाहिर की है कि तालिबानी हुकूमत के अंदर ये देखने को मिला है कि महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत बर्बरता से तालिबानी लड़ाके जो हैं वो पेश आ रहे हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ, मानवाधिकार का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर तालिबान को इसके बुरे अंजाम भी भुगतने होंगे। यानी थोड़ा वक्त दिया गया है, समय लिया गया है
तालिबान का शासन अफगानिस्तान में कैसा रहता है, इसको देखने के बाद ही कोई बड़ा स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज की सर्वदलीय बैठक में यह जरूर कहा कि तालिबान का चेहरा नहीं बदला है और तालिबान ने इससे पहले दोहा समझौते को भी नहीं माना था। अब दोहा समझौता क्या है, ये जान लीजिए। दोहा समझौता बात है 2020 फरवरी की, जब एक बैठक हुई थी तालिबानियों की अमेरिका के साथ, और उस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो तालिबान के लड़ाके थे उनको कहा था वहां से चले जाने के लिए, जो उसके कब्जे वाले इलाके थे। हालांकि तालिबान ने उस बैठक के बाद, जो कि दोहा में बैठक हुई थी, उसमें ये ज़रूर कहा कि हम इस बात पर आगे विचार करेंगे और इस मांग को हम मान भी लेंगे। लेकिन देखने को ये मिला कि बैठक के 1 साल के भीतर ही एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों पर तालिबानियों की ओर से हमला किया जाने लगा। इसलिए कहा जाता है कि दोहा समझौते को तालिबान ने नहीं माना, तो आखिर उस तालिबान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। एस जयशंकर विदेश मंत्री की ओर से कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को सर्वदलीय बैठक में यह भी बताया गया कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है और हमारी प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि जिन लोगों की भारत सरकार को मदद की जरूरत है, जिन लोगों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, चाहे वो भारतीय हों या अफगानी हों या फिर दूसरे देशों के नागरिक ही क्यों ना हो, हमारी प्राथमिकता यह है कि उन लोगों को सबसे पहले वहां से सुरक्षित हम अपने वतन भारत देश लेकर के आएं, जिसको लेकर के ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, जिसे देवी शक्ति ऑपरेशन का भी नाम दिया गया है। तो इस खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। और साथ ही विपक्षी दलों ने इस बैठक को लेकर संतोष जाहिर किया है और कहा है कि भारत सरकार का जो भी तालिबान को लेकर के स्टैंड है, अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए हम भारत सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। बहरहाल इस पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।